Hello everyone, welcome back to my channel Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले मेष राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली हो। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। तो स्टार्टिंग वाला कार्ड तो आ ही गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मेष राशि कि आप 7 इयर्स या मोर देन 7 इयर्स से ना किसी करियर पे, किसी प्रोजेक्ट पे ना कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। मे बी आप किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना चाह रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, आपने अपने रूट्स पे इतना काम कर लिया है ना, इतना पेशेंस आपने रखा है कि ये रूट्स ग्रो हो रही हैं, जो कि एक प्लांट में कन्वर्ट हो रही हैं। रिजल्ट, रिवॉर्ड इसको बोल सकते हैं। तो आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में कुछ तो चेंज देखोगे। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं कि आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, मतलब आपका पेशेंस है, आपकी मेहनत है, खाली नहीं गई है। यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। तो अपने आप को ना वीक नहीं समझना है। कई बार क्या होता है ना कि आपको जब रिजल्ट्स नज़र नहीं आते ना, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे मोड में चले जाते हो ना जहाँ आप अलोन फील करने लगते हो। ऐसा नहीं करना है। अपने इस प्योर नेचर को पहचानिए कि आप इतना एफर्टलेसली आगे बढ़ते चले गए। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में विद इन 10 डेज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाह रहे हैं, और आप अपनी प्रोग्रेस को ना, सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इन 10 दिन में आप कुछ सेलिब्रेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप ही कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। एंड ये कार्ड एक लैक ऑफ कमिटमेंट जो चला आ रहा था आपके रिलेशनशिप वाइज ना, आपको कोई पर्सन कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। शायद आपने ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहे हैं, और आपको लेके सीरियस हैं। एक्चुअली सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 7 मंथ आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकता है, या आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड भी है। तो अगर आप पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी ना, तो इन 10 दिन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रह सकता है, अपने आपकी एनर्जीज़ पे रह सकता है। एंड ये कुछ प्रॉफिटेबल मोड में ले जाने को भी शो कर रहा है। तो अगर आप पिछले समय से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने करियर को सेट करना चाह रहे हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल मोड में जा रहे हो। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट हो रही हैं। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ शुरू करने वाले हैं। देन यहाँ पे देखो, मैं बोल ही रही हूँ ना, कुछ तो आप ऐसा अचीव कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है। ट्रेजरी वाली एनर्जी है, तो कुछ तो आपको ऐसी चीज़ें मिली हुई है ना कि आप उसको इंजॉय कर रहे हो। फाइनली आपने जो मैनिफेस्ट किया था, आपकी जो डिज़ायर्स था, वो फुलफिल हो रही हैं। यूनिवर्स आपकी वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप सोचा करते थे, या जिसके लिए आप इतना पेशेंस रखे हुए थे। दोनों कार्ड्स सिमिलर एनर्जीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। विद इन 10 डेज आप कोई सोशल गैदरिंग्स या कुछ नए लोगों से भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जैसे आपका इंक्रीज होगा ना, वैसे आपकी एनर्जीज में चेंजेस आने लगेंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगेंगे। यही चीज़ काफ़ी लोगों को ना अट्रैक्ट करने वाली है। आपके साइड काफ़ी लोग मिल सकते हैं या जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, प्लेजरस लाइफ दिख रही है, लेकिन उसके लिए वही बात है, अगर आपने एफर्ट लगाए होंगे तभी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर मंथ में। आपके पर्सन आपके सारे कप्स फुल करना चाह रहे हैं। मे बी आप अपने पर्सन से ना एक चीज़ को लेके नहीं कॉन्वर्सेशन करते थे, मतलब आप दोनों के बीच में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते थे डिस्कस करने के लिए, या आपकी मीन्स बोलना चाहिए डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थी, तो वो एनर्जीज आपकी फुलफिल नहीं की जा रही थी। शायद इस वजह से भी आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा था, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आप दोनों एक ऐसे बॉन्ड में जा रहे हो ना जहाँ हैप्पी फील करोगे, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये परमानेंट हैप्पीनेस को बता रहा है, ये टेम्पररी हैप्पीनेस को। तो आप चूज़ कर लीजिए कि आपको किस मोड में आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली बात है, आप एक परमानेंट
हैप्पीनेस में जाना चाहोगे। देन यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, तो आपकी लाइफ में पता है ये साइकिल चली आ रही थी नेगेटिव एनर्जीज की या कुछ ऐसे मूड की जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपको डिग्रेड कर रही थी, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आपको चारों ओर से पॉजिटिव मोड में जा रहे हो, चारों ओर से सक्सेस मिल रही है, आपका ऑरा पॉजिटिव लग रहा है। वही ना, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो इन 10 दिन में आपको कोई छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है या कुछ अपने काम के पर्पस से आप कहीं जाने वाले हो। मैं एक बात बताऊं, ये सक्सेस को बता रहा है, ये सक्सेस को बता रहा है। अगेन ये भी सक्सेसफुल एनर्जी का कार्ड है। मतलब एरीज दिख ही रहा है कि आप कितनी मेहनत करते आ रहे हो इतने समय से, तो यूनिवर्स को आपके फेवर में रिजल्ट प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। ओके, और आपके रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक एनर्जीज या टॉक्सिक साइकिल चली आ रही थी ना, वो कंप्लीट होगी। एक डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ोगे। सेंस ऑफ ह्यूमर आपको मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अगर मैं स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो आपने अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट किए है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं मेष राशि। देन यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। मतलब एट अ टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हो। मैंने बताया ना, आपका फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी है, स्टडीज़ करते होगे तो स्टडी पे भी है, कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आ रहे हो, रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हो, अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। मतलब आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर, क्योंकि आपको ऐसा फील होने लगा है कि पूरा साल निकल गया, आप कुछ प्रोग्रेसिव नहीं कर पाए, आप कुछ ऐसी एनर्जीज को गैदर नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते हैं। तो वो चीज़ें ना आपको इनर पीस आपका डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो आपने सोच के रखा है कि दिसंबर मंथ में आप जो अभी तक नहीं अचीव कर पाए हो ना, तो अपने 100% एफर्ट्स लगाओगे, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो आपका हार्डवर्क है, यही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर का आप मंथ तो अच्छे लेके जा ही रहे हो, लेकिन आप 2025 को भी बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाओगे। खैर वो तो 2025 की रीडिंग आएगी तो पता चलेगा। बाकी मैं अगर 10 दिन की बात करूँ ना, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस है, लेकिन ये प्रोग्रेस आपकी कहीं नहीं जाने वाली है। कोई पर्सन आपके बारे में फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके सही मूव होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे, और वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। एक्चुअली उनका भी एक पॉजिटिव माइंडसेट बन चुका है आपको लेकर। टेम्परेंस, तो मैंने बोला ना, आप मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी रख रहे हो, तो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। बैलेंस बहुत अच्छे से बनाओगे। ये एक सोलमेट एनर्जी का कार्ड भी है, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट पर्सन से मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, या कोई कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो रहा है। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट का कार्ड है। ठीक है, आपके लाइफ में हार्मनी आना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड में ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो एंजल्स आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट दे रहे हैं। एंड ये कार्ड ना आपके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को भी बोलता है। तो अगर आप इस कंप्लीटनेस वाले मोड में जाना चाह रहे हो, हैप्पी मोड में जाना चाह रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। एंड ये पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। स्पिरिचुअल प्लेस भी विजिट कर सकते हैं विद इन 10 डेज। ओके, ये एक सेजिटेरियस का कार्ड है, तो मे बी आप किसी सेजिटेरियस साइन से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लाइफ में आप इतने कैपेबल बन रहे हो कि आप अपने आप से चेंज ला सकें, क्योंकि मेहनत की ना, आपने सारी चीज़ों को फेस किया, एक्सपीरियंस किया, तभी आप इस मोड में जा रहे हो। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया फाइनली। मतलब स्टार्टिंग आपकी न्यू बिगनिंग के साथ हो रही है, एंड ऑफ द रीडिंग भी न्यू बिगनिंग आ गया। जब से आपने अपनी एनर्जीज में विश्वास करना शुरू किया है ना, तब से आप अपनी लाइफ को अपने मूड में ले जाने लगे हो। मतलब आपका जो फियर बोलना चाहिए, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मूड, स्लीपलेस नाइट्स, इन सारी निगेटिव एनर्जीज को आपने पीछे छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। अपने वे में लाइफ को लेके जाना, अपने वे में लाइफ को डील करना। हाँ, यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कुछ इमोशनल एनर्जी अभी भी आप रखते हो, तो उस एनर्जी को ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके चलिए, फंसना नहीं है उसमें। अगर आपको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा इमोशनल एनर्जीज को अप्लाई करना पड़ रहा है तो करिए, लेकिन उसमें एकदम ही डीपर लेवल पे नहीं जाना है, वरना आप फंस जाओगे। और आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है ना, इसे मेंटेन करके रखना है। बाकी सपोर्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं, आपको वो पार, वो एनर्जी दे रहे हैं ना, जो आप
मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो चीज़ आप देख सकते हैं, ला सकते हैं लाइफ में। तो अपनी एनर्जी को यूज़ करिए, अपनी पावर स्ट्रेंथ को पहचानिए। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी वाइज अगर आप अभी वीक चले आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप एक हैप्पी मूड में दिख रहे हो मुझे। इन 10 दिन में आपकी एनर्जी कोई हेडेक वाली नहीं है। अगर आप अपने मेंटल लेवल पे हेडेक बना लोगे तो वो तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, पॉजिटिविटी के साथ एक एनर्जाइज्ड वे में लाइफ को लेके जाओगे, तो कैसे आपके काम नहीं बनेंगे। तो ध्यान दीजिए अपने पर। ग्रीनरी वाली एनर्जीज प्रेजेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर में भी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि। यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, ये जो आया है न्यू क्रिएशन। तो आपकी कोई हॉबी होगी तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं। वैसे ये एक चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और मैंने आपको टेम्परेंस के साथ बताया था ना कि आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस विजिट कर रहे हैं, वही कार्ड आ गया। तो आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो भगवान से आप प्रे कर रहे हैं कि वो फुलफिल होना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी टेम्परेंस के साथ ही। तो बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। जहाँ आपको इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल एनर्जीज शो करोगे, जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल एनर्जीज शो करोगे। स्पिरिचुअल लाइफ को भी टाइम देने वाले हो, पर्सनल लाइफ को भी टाइम देने वाले हो, प्रोफेशनली भी एक्टिव रहोगे एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर मेष राशि, हैप्पी चेंजेस। तो एक्चुअली ये मैसेज ना सन वाली एनर्जी पहले आपको दे चुकी है। तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपको एंजल्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, येलोइश मूड में लेके जा रहे हैं। विद इन 10 डेज आपका लकी कलर येलो रह सकता है। आपको वो सारी खुशियाँ दे रहे हैं जिनकी आप तलाश कर रहे थे, जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे एक्चुअली। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्री स्पिरिट। तो ये फ्री स्पिरिट का मैसेज भी फूल पहले दे चुका है कि आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो। नेगेटिव एनर्जीज की वॉल्स आप ब्रेक कर रहे हो और एक पॉजिटिव और अपना बना रहे हो, और एक लिमिटलेस वाली पर्सनालिटी आपकी लग रही है। आपने अपने आप को ना स्टैग्नेंट करके नहीं रखा है, फ्लो में आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मेष राशि। प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का मैसेज भी मैंने आपको दिया हुआ था कि यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैजिक काइंड की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स है मेष राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।